गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। इंडियन पॉलिटी बाइलिंगुअल लेक्चर सीरीज का ये 5th चैप्टर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 और फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11 है। ठीक है, इस 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में इस सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं ताकि क्या हो, हमारा ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। ठीक है, हम जानते हैं कि यूपीएससी में तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यूके पीसीएस में भी है, इवन मेंस में भी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे से स्किप करते हैं कि क्यों पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन टपकते नहीं है, बट रैंडमली जब क्वेश्चन आता है तो फिर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास आधार कार्ड या वोटर होगा, ठीक है, राइट। पर क्या एक सिंपल आईडी कार्ड किसी को देश का सिटीजन बना देता है? बनाता है, नहीं बनाता है? ठीक है, लेकिन आंसर है नहीं। एक स्टेट यानी देश, स्टेट का मतलब देश, ठीक है, में दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं सिटीजन, ठीक है, और दूसरा होते हैं एलियंस। यानी एक कंट्री है, एक टेरिटरी। हमारे इंडिया में दो तरीके के लोग हैं, एक तो सिटीजन है और दूसरे क्या है, एलियंस है या फॉरेनर्स है। ठीक है, ये फॉरेनर्स में ना दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फ्रेंडली और एक होता है हमारे आई मीन एनिमी। ठीक है, तो दो तरीके के फॉरेनर्स होते हैं, एलियंस, फॉरेनर्स, दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके होते हैं फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त, और एक होता है एनिमी। ठीक है, अब देखो, पहले हम सिटीजनशिप को यहाँ पे से समझ लेते हैं कि व्हाट इज सिटीजनशिप, तब जाके हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल रिलेशनशिप है, यानी स्टेट यानी देश और उस नागरिक का, यानी नागरिक तो नहीं बोलो पर व्यक्ति बोलो पहले। ठीक है, सिटीजनशिप स्टेट और व्यक्ति के बीच क्या है, एक कानूनी संबंध है। कैसा संबंध है? कानूनी संबंध है। ठीक है, और इसी कानूनी संबंध को हम बोलते हैं नागरिकता। क्या बोलते हैं? नागरिकता। क्या बोलते हैं? नागरिकता। ठीक है, अब जब क्या होता है, कोई स्टेट यानी कंट्री, ठीक है, स्टेट से समझो कंट्री, ठीक है, वो क्या करती है, किसी व्यक्ति को अपने देश की फुल मेंबरशिप दे देता है। फुल मेंबरशिप में क्या होता है, तुम कुछ भी अवेल कर सकते हो। यही तो होता है फुल मेंबरशिप है, जब तुम्हें किसी चीज की मेंबरशिप मिलती है, मतलब तुम उसके राइट्स के, इवन वोटिंग राइट्स भी तुम क्या कर सकते हो, ग्रांट में ग्रांट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या है इस सिटीजनशिप के साथ भी, जब तुम्हें स्टेट क्या करता है, फुल मेंबरशिप ग्रांट करता है, तो तुम सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हो। इसके साथ तुम्हें क्या मिलती है, सिविल यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, राइट टू वोट, राइट टू वोट मिलते हैं। तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलते हैं, संविधान जो देश का, लैंड का सबसे बड़ा लॉ है, सुप्रीम लॉ। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, वो तुम्हें क्या कहता है, अधिकार देता है कि भाई अगर तुम देश के नागरिक हो, तुम क्या करो, वोट करो। क्या करो? वोट करो। तुम्हें अधिकार देता है कि तुम क्या करो, फ्रीडम ऑफ, तुम स्पीच करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, देता है। ठीक है, तो ये क्या कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, जब तुम क्या हो जाते हो, फुल मेंबर हो जाते हो। ठीक है, आर्टिक आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है, पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 में है। ठीक है, पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 टू 11 है, प्रोविजंस दिए गए हैं। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था, लागू। ठीक है, एनफोर्स नहीं किया था, बट इनेक्ट और अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, गिव टू अवर सेल्फ ऑन 26 नवंबर 1949। बट इसमें से हमने क्या कर लिए थे, 5 9 प्रोविजंस हमने इसी दिन क्या कर लिए थे, एनफोर्स कर लिए थे, अडॉप्ट कर लिए थे। तो 5 से लेकर 9 तक के जो भी अनुच्छेद हैं सिटीजनशिप के पार्ट 2 के, वो हमने इस दिन क्या कर लिए थे, अडॉप्ट कर लिए थे। बाकी रेस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस होते हैं वो क्या होते हैं, हम 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स करते हैं, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एनफोर्स होता है। उसी दिन हम ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या होते हैं, लागू, ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। ठीक है, बट ये कुछ प्रोविजन से जो ऑलरेडी पहले हो जाते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पास डुअल सिटीजनशिप है, एक तो यूएसए की खुद की, ठीक है, यानी यून आई मीन जो उसका फेडरल है वो देता है, और दूसरा उसके स्टेट्स देते हैं। ठीक है, तो दो सिटीजनशिप क्या होता है, यूएसए के नागरिक को मिलते हैं, यूएसए के लोगों को मिलते हैं।
ठीक है। बट इंडिया में क्या है, एक ही सिटीजनशिप मिलते हैं जो कि इंडियन सिटीजनशिप बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजनशिप यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर आप किसी स्टेट में हो तो आपको स्टेट यानी सिटीजन ऑफ दैट स्टेट नहीं कहा जाएगा, सिटीजन ऑफ उत्तराखंड नहीं कहा जाएगा, ठीक है, सिटीजन ऑफ दिल्ली नहीं कहा जाएगा, सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या कहा जाएगा, सिंगल सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसी डोमिसाइल समझो, डोमिसाइल मतलब होता है तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस। क्या होता है डोमिसाइल मतलब, डोमिसाइल मतलब क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस। तो तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस भी एक ही होगा, दो तो नहीं होंगे, तो एक डोमिसाइल होगा। पर तुम परमानेंट रेजिडेंस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दैट इज अ क्राइटेरिया इफ यू वांट टू चेंज योर परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। तो तुम डोमिसाइल भी क्या होता है, एक होता है, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल कहाँ का होगा, स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां जहां होगा वहां का तुम्हारा क्या बनेगा, डोमिसाइल बनेगा, ठीक है। यानी तुम डोमिसाइल हो वहां के, क्या हो, परमानेंट रेजिडेंट हो तुम वहां के, इसको बोलते हैं डोमिसाइल, ठीक है। सर्टिफिकेट तो अलग बात है, बट इट इज अ डोमिसाइल, एक सर्टिफिकेट होता है जो तुम्हें गिवन यानी में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो सिटीजन वर्सेस एलियन, मैंने समझाया कि सिटीजन वो होते हैं जिनके पास फुल मेंबरशिप होती है, स्टेट उनको कहता है फंडामेंटल राइट्स भी ग्रांट करता है, स्टेट नहीं करता फंडामेंटल राइट ग्रांट, बट कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है। और क्या करते हैं, ओज एलिजियंस टू इट, यानी कि वो क्या करते हैं, निष्ठा रखते हैं अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है, इस देश के प्रति निष्ठा रखते हैं। एलियन और फॉरनर, एलियन और फॉरनर में क्या डिफरेंस है कि वो क्या है, सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट है, ठीक है, दूसरे स्टेट के क्या है, वो सिटीजन है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, सारे फंडामेंटल जो इंडिया इंडिया में रह रहे हैं वो फॉरेनर, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे उनको आर्टिकल 15 नहीं मिलता है, 16 नहीं मिलता है, 19, 29, 30 माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलते उन्हें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलते, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इक्वालिटी नहीं मिलती है उन्हें, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमी एलियंस होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड किए, फ्रेंडली और एनिमी, फ्रेंडली और एनिमी। फ्रेंडली वो हुए जो, हाँ, जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, जिन देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप है, अगर उनके लोग क्या है हमारे यहाँ, तो वो हमारे फ्रेंडली, आई मीन एनिमी, एनिमी एलियंस यानी एनिमी फॉरेनर को हमारे पास क्या नहीं है, हम उन्हें क्या नहीं करते, अपने कंट्री में आने भी नहीं देंगे, ठीक है। बट पाकिस्तान इज अवर एनिमी एलियंस, एनिमी एलियंस, तो उन्हें इंडिया में क्यों आने देंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बट अ पर्सन लिविंग इन अ प्लेस फॉर स्टिपुलेटेड टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पे इसको एक नैरो कॉन्सेप्ट से मत समझना कि हम पाकिस्तान के लोगों को यहाँ नहीं आने देते, बट दैट इज अ कॉन्सेप्ट कि दे आर अ एनिमी एलियंस, ठीक है, जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, जिनके साथ हमारे रिलेशंस बेटर हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, फिर ऊपर यूरोप, अमेरिका, ठीक है, देख आते हैं, रशिया, ठीक है, तो वो लोग आते हैं, विजिट करते हैं इंडिया, ठीक है, दे आर फ्रेंडली एलियंस, ठीक है। रेजिडेंट वो होता है पर्सन लिविंग इन अ प्लेस फॉर अ स्टिपुलेटेड टाइम, यानी किसी निर्धारित समय तक वो क्या कर रहा है, वहां पे रह रहा है। तो रेजिडेंट जैसे हमारे यहाँ के लोग बाहर फॉरेन में जा के वहां रह रहे हैं, तो दे आर अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो बट उन्हें क्या कहा जाता है इंडिया में, एनआरआई यानी नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो रह रहे हैं, ठीक है। तो एनआरआई फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम अब आते हैं हम हमारे संविधान पर, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप की बात की गई है, ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ, को इंडिया का सिटीजन कौन था, ठीक है। उसके बाद कौन सिटीजन बनेगा, इसका डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पर छोड़ दिया, कि पार्लियामेंट आएगी, लॉ बनाएगी, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कौन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन इस पार्ट में किसकी बात की गई है, यहाँ बात किसकी गई की है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो तब कौन हमारा सिटीजन है, कौन सिटीजन रहेगा, तो तब की बात की गई इन प्रोविजंस में, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक्ट बना सकता है, लॉ बना सकता है, और उन लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सिटीजन ऑफ यानी सिटीजनशिप दे सकता है, ग्रांट कर सकता है लोगों को, ठीक है। अब देखो चलिए आर्टिकल्स को समझते हैं, इसे याद रखने का एक बहुत आसान ट्रिक भी है, और समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 5, सबसे पहले 5 से लेकर 11 तक, तो सबसे पहले 5, तो ये सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ये उनके लिए है जो शुरू से यहाँ थे। अगर आपका इंडिया में डोमिसाइल यानी स्थायी निवास है, आपका घर है कहीं, परमानेंट घर है, ठीक है, जैसे आपका घर है हरिद्वार, ठीक है, और हरिद्वार में आप क्या करते हो, आपका घर है, आपका मोहल्ला है, सब लोग वहाँ के परमानेंट हो, आप वहाँ के, ठीक है, तो आप वहाँ के हो, शुरू से वहाँ रह रहे हो, ठीक है, यहाँ थे मतलब शुरू से आप यहीं थे, बट आपका परमानेंट रेजिडेंट, बट क्या थे, ये आपका क्या है, एक कंडीशन है कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, लोग आपका घर होना चाहिए, समझो आप परमानेंट यहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो तब की बात करता है जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, कमेंस किया था, ठीक है, तो आप यहाँ में होने चाहिए। दूसरा, आप या तो इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर आपके पेरेंट्स क्या हो, इंडिया में बॉर्न हो, या फिर आप 5 साल से यहीं रह रहे हो, ठीक है, ये उनके लिए है क्या है, जो शुरू से यहाँ थे, ठीक है। अब देखो, तो आप क्या हो जाते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। या तो आपके पास स्थायी निवास हो, आपका स्थायी निवास हो, आप कहीं के परमानेंट रेजिडेंट हो, डोमिसाइल हो आप, ठीक है, डोमिसाइल हो आप, ठीक है। इसके अलावा अगर ये है, तो इसके अलावा एक कंडीशन और है जो मेंटेन करनी है। या तो मान लो आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हो, आप क्या नहीं हुए हो, इंडिया में पैदा नहीं हुए हो, ठीक है। अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए तो फिर आपके पेरेंट्स पैदा होने चाहिए, पेरेंट्स होता है बॉर्न यू, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए, आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप उस टाइम पे क्या थे, जिस जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया उस समय आप कहीं और थे, ठीक है। तो हो सकता है कि उस समय आप पैदा कहाँ हुए, आउट ऑफ इंडिया हुए, ठीक है। बट एक कंडीशन और है, अगर आप पैदा हुए तो क्या हुआ, फिर आपके पेरेंट्स पैदा हो जाए हैं, आपके पेरेंट्स पैदा होने चाहिए इंडिया में, ठीक है, आपके पेरेंट्स पैदा होने चाहिए इंडिया में, तो आप क्या हो जाओगे, इंडिया के सिटीजन कहलाओगे, ठीक है, दैट इज अ कंडीशन। तो आर्टिकल 5 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर्टिकल 6, ठीक है, 26 जनवरी 1950 इस दिन की बात करता है कि इस समय कौन सिटीजन ऑफ इंडिया था, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 5, ठीक है। इसके अलावा छठवा देखो, छठवा की बात, छठवा किसके लिए कहा गया है, छठवा उन लोगों को सिटीजनशिप देता है, उन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है कि वो लोग नागरिक हैं जो क्या है, पाकिस्तान से भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए हैं, क्योंकि क्या हुआ था उस समय पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन से लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे इधर से उधर, उधर से उधर। तो हमने कहा कि वो लोग क्या है सिटीजन, उनको पाकिस्तान पार्टीशन के समय जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये इसमें लिखा है, यानी परमिट है, परमिट सिस्टम है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गया वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होगा, इंडिया का सिटीजन होगा, समझ में आए? याद रखना। तो ओके, गॉट इट। अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो फिर इंडिया जब अनडिवाइडेड इंडिया में से के टाइम पे वो पाकिस्तान होंगे, फिर पाकिस्तान से वो क्या हो गए, डिवाइड होने के बाद इंडिया में आ गए, लेकिन वो इस डेट से पहले अगर इंडिया में आ गए तो यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 7 किसकी बात है, आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो क्या है, पहले पाकिस्तान गए, फिर लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रिसेटलमेंट, पाकिस्तान जाने वाले उन प्रवासियों की नागरिकता की बात करता है बाद में, जो पुनर्वास के लिए भारत लौट आए, ठीक है। यानी रिवर्स माइग्रेशन हो गया, कैसा माइग्रेशन हो गया, रिवर्स माइग्रेशन हो गया। गए तो थे, माइग्रेट करके तो चले गए थे पाकिस्तान, अच्छा नहीं लगा वापस आ गए, ठीक है। यानी जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, इसके बाद क्या हुए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, फिर वापस क्या हो गए, फिर इस बीच वापस आ गए थे, इसके बाद पहले क्या इंडिया में थे, अब तक तो इंडिया में थे, इसके बाद वो क्या हुए, पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान के बाद क्या हुए, फिर इंडिया में आ गए, इंडिया में आ गए, थे वो इंडियन ओरिजिन ही, बट वो क्या हुए, इंडिया में वापस आ गए, तो फिर क्या होंगे, उनको सिटीजनशिप देगी, ये आर्टिकल उनको क्या करेगा, सिटीजनशिप ग्रांट करेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो एक चीज याद रखना, ये उन लोगों के लिए जो शुरू से यहीं थे, ये उन लोगों की बात कर रहा है जो पाकिस्तान से आए, पहले पाकिस्तानी में थे बट पार्टीशन के बाद यहाँ आ गए, वो उन लोगों की बात करता है जो यहाँ थे वहां गए फिर वापस यहाँ आ गए, ठीक है, ओके। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के मूल व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है, ठीक है। यानी ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया के बाहर रह रहे थे, जैसे यूके, अफ्रीका, ठीक है, पर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है, जिस समय पार्टीशन नहीं हुआ था उस समय क्या हुआ था, पैदा हुए थे। यानी मान लो सौरभ है, तो सौरभ क्या है, अब बाहर ही रहा है,
बाहरी है। इंडिया में सब कुछ चल रहा, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, पार्टीशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ला गया, बट ये क्या है, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क ही है, न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क ही है। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो चाहता है कि भाई यार मैं तो यहाँ हूँ, अब हो सकता है उसका सिटीजनशिप भी हो वहाँ पे, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन, बट वो कह रहा है कि यार मेरा तो असली, मेरे जो दादा दादी थे वो तो क्या थे, इंडिया ही में पैदा हुए, उनका सब कुछ इंडिया ही में था, पिंड विच पंजाब, ठीक है, तो इंडिया ही में थे, बट वो क्या हुआ, उनका जो पिंड था वो पंजाबी था। अब वो क्या कह रहे, यार अब क्या है ना, मुझे ना इंडिया में जाना चाहिए यार, मुझे देशभक्ति जाना है, मुझे स्वदेश जाना है अपने, ठीक है। तो सौरभ क्या करेगा, भाई इंडिया जाना है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा, वहाँ की लोकल एम्बेसी में जाना पड़ेगा, यूएसए में इंडियन एम्बेसी होगी तो वहाँ की एम्बेसी में जाना पड़ेगा, लोकल एम्बेसी में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा और फिर तुम भाई सिटीजन बन जाओगे। तो आर्टिकल 8 पीआईओ की बात करता है कि पीआईओ कैसे इंडियन सिटीजन बन सकते थे उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 9, ये ऑलरेडी प्रोविजंस 1949 में क्या हो चुके थे, यहाँ तक लागू हो चुके, ठीक है। अब देखो वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं यहाँ पे, ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है, ठीक है, इस वाले आर्टिकल में, ठीक है। यानी स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप तुरंत खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता क्या नहीं है, अलाउ नहीं है, तो ठीक है, 9th भी समझ आ गया, ठीक है। 10th देखो, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सब्जेक्ट को एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय, नागरिकता के अधिकारों को बना रहने के लिए संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, ठीक है। तो यानी अब क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि बेटा कोई भी अगर इसके बाद नागरिक बनना चाहता है तो हम तो पता नहीं हमें, हम तो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना ही दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं पता कि भाई आगे कौन लोग आएंगे जो सिटीजनशिप बनेंगे। तुम एक काम करना, तुम क्या कर लेना, लॉ बना लेना, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर लेना, लोगों को नागरिकता ग्रांट कर लेना, ठीक है। यानी आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक पार्लियामेंट ने कोई नया लॉ बनाकर क्या नहीं किया, उसे हटाता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है कि भाई देखो तुम नागरिक हो, क्या हो, तुम नागरिक हो, बट तुम तभी तक नागरिक हो जब तक क्या है, पार्लियामेंट ने कोई नया लॉ नहीं बनाया, लॉ बनाएगी, लॉ के बेस पे वो तुम्हें हटा सकती है, बिना लॉ बनाए नहीं करेगी, ठीक है। तो ये उनको लॉ क्या दिए गए हैं, पावर दी गई है समझो, ठीक है, पार्लियामेंट को कि तू क्या करना, नया लॉ बनाकर हटा लेना, बट तब तक नहीं हटेगी, तब तक तुम्हें कोई नागरिकता से विमुख नहीं कर सकता जब तक क्या नहीं है तुम्हारे पास ये राइट्स हैं, पार्लियामेंट ने तब तक लॉ नहीं बनाया, ठीक है, इतना समझ जाओ, ठीक है। फिर 11th, हाँ 11th जो हम इससे पहले बात कर रहे थे वो 11 की बात थी, ठीक है, क्या थी, पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट की पावर, ये सबसे पावरफुल आर्टिकल है इस चैप्टर का, ठीक है। इसने पार्लियामेंट को पावर दी कि आगे आने वाले टाइम में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और कैसे छीनी जाएगी, और उस पर क्या करेगी, पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। तो 9 10 समझ में आ गया, 10 11 समझ में आ गया। 10 मतलब कॉन्टिन्यूएंस की बात करता है कि भाई कैसे तुम्हारा जो नागरिकता है वो बढ़ती रहेगी जब तक पार्लियामेंट क्या नहीं करता है, कोई लॉ बनाकर उसे हटाता नहीं है। 11th बात करता है कि संसद को हम क्या करते हैं, ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं कि वो आने वाले समय में क्या करे, नागरिकता से संबंधित कानून मिलेगी, कैसे लोगों को नागरिकता मिलेगी और कैसे लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी, ठीक है, ओके। इसीलिए पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में 1955 में एक लॉ लेकर आती है, ठीक है, एक लॉ बनाती है, पार्लियामेंट में पास करती है, सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955, ठीक है। एक्विजिशन, ठीक है, कैसे, अब दो चीज है, एक तो पहले उसने की बात की एक्विजिशन की, एक्विजिशन, ठीक है, ठीक है। तो कितने तरीके से 1955 में कितने तरीके से हमें ये मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसको याद रख लो ब्रांड नाम से, ठीक है, 5 है, ठीक है, ब्रांड याद रखो, ठीक है। 1955 प्रेस्क्राइब करता है, ब्रांड से याद रख लो, ठीक है। बाय बर्थ इसे बोलते हैं जस सोली, ठीक है, जस सोली, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, अब सोली का मतलब है बॉन्ड, ठीक है, तुम्हारी मुट्ठी, सॉइल, ठीक है, तुम इसी मिट्टी में क्या हुए हो,
पैदा हुए हो। तुम्हारी मिट्टी की बात करता है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट है, जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विन, ठीक है। सैंग्विन, ठीक है। ब्लड, ठीक है। ब्लड, सॉइल एंड ब्लड की बात करता है कि तुम्हारा ये बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। तो पहला है द बर्थ, बाय बर्थ, ठीक है। तुम क्या हो, बॉर्न इन इंडिया। कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, अब देखो, ठीक है। अगर आपका जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ है, लेकिन स्टार्ट से ये है कि पेरेंट्स से कोई एक इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है। कंडीशन सी है कि अगर आपका क्या हो, जन्म इंडिया में हुआ हो, जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ, लेकिन शर्त यह है कि आपके पेरेंट्स से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। एक क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि जो दूसरा हो ना, दूसरा पेरेंट, वो कोई इलीगल इमाइग्रेंट ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है। तो ये याद रखना बात। तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप कैसे प्राप्त करना, ये याद रखना, ठीक है। तो बर्थ, पैदा, अगर तुम इंडिया में पैदा हुए हो, हाँ मैं इंडिया में पैदा हूँ, क्या विजय, ये विजय है, ठीक है। विजय इंडिया में पैदा हुआ है। विजय के पापा भी इंडिया में पैदा हुए थे और इंडियन सिटीजन थे, उनके पास सिटीजनशिप है, वो भारत में ही रहते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, डोमिसाइल था, ठीक है। और प्लस उनके जो पेरेंट्स थे वो भी क्या थे, इंडिया में बॉर्न थे, वो भी इंडिया में ऑलरेडी बॉर्न थे, तो वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया था। बट उसकी मम्मी क्या हुई थी, बांग्लादेश से असम आ गई थी। बांग्लादेश से असम क्या हो गई थी, माइग्रेट कर गई थी उस समय। तो फिर ये इलीगल माइग्रेंट थी इसकी मम्मी। पर विजय, फिर विजय क्या हो गया, इन दोनों से विजय पैदा हो गया। अब जब विजय पैदा हुआ तो विजय कहा कि यार विजय सिटीजनशिप है नहीं है, इसको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो भाई, बर्थ के हिसाब से तो इसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्या है, इलीगल माइग्रेंट है। और इसका बाप भले सिटीजन है बट ये क्या है, इलीगल माइग्रेंट है, ठीक है। तो ये शर्त फॉलो नहीं हुई। बट ये अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं हुई, अच्छे से माइग्रेट करके इंडिया आई है, ठीक है, अपना यहाँ रेजाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो विजय क्या है, इंडियन सिटीजनशिप हम बर्थ के आधार पर दे देंगे, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा। जो लोग, चलो पंजीकरण वाला बात में समझते हैं, पहले क्या समझते हैं, बाई डिसेंट, क्या, बाई डिसेंट, जस्ट सैंग्विन, ठीक है। तो ब्लड, यहाँ बात होती है ब्लड की, किसकी, ब्लड की, ठीक है। मेरी मिट्टी मेरा खून, मिट्टी की बात हो गई, अब मेरा खून, ठीक है। खून से कैसे हो तुम, ठीक है। देखो, अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, इंडिया के बाहर पैदा, यूएसए में हो गया, यूएसए वालों ने सिटीजनशिप दे दी, ठीक है। पैदा हुए और उस वक्त आपके फादर या मदर इंडियन सिटीजन थे, तो दोनों मम्मी पापा कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो आपको क्या होगी, सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रांट हो जाएगी। समझ में आए, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। मान लो यूएसए, तो अब तो यूएसए ने भी क्या दे दी, सिटीजनशिप दे दी, और इंडिया भी क्या करेगा, सिटीजनशिप दे देगा, दे देगा। तो इसके बाद क्या हो गई, एक वो एक्सेप्शन था कि भाई डुअल सिटीजनशिप नहीं होते, तो वो एक डुअल सिटीजनशिप का जो एक्सेप्शन है वो यही है कि इस बच्चे के पास, जब तक ये माइनर है, इसके पास डुअल सिटीजनशिप रहेगी, डुअल सिटीजनशिप रहेगी। जिस दिन ये मेजर हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो ये खुद क्या करेगा, अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा। अगर इसे यहाँ एक्वायर करनी होगी तो ये क्या कर लेगा, यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा के कर लेगा, ठीक है। नहीं होगा तो ये क्या कर लेगा, इसकी ऑटोमेटिकली जो 6 महीने बाद वो क्या है, इसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आया, तो ये चीज याद रखना, ठीक है, ओके। तो डिसेंट वाला समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए, मम्मी पापा पैदा है, अब हम कहीं मम्मी पापा इंडियन सिटीजन है, अगर हम बॉर्न आउटसाइड हुए हैं तो वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी बाई डिसेंट, बाई बर्थ। तो 5 तरीके। रजिस्ट्रेशन वाला देखो, ठीक है, जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं या जिन्होंने किसी इंडियन से शादी की है, इंडियन ओरिजिन है, मान लो वो अभी इंडियन सिटीजनशिप नहीं है बट उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे वो इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है, और उन्होंने क्या कर लिया, अब इंडियन सिटीजन से शादी कर ली। मान लो ऋषि सुनक है, इंडियन ओरिजिन थे, ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन थे, ठीक है। उन्होंने क्या की, सुधा मूर्ति की बेटी से शादी की, ठीक है, इंडियन ओरिजिन था ऋषि ऋषि सुनक, सुधा मूर्ति की बेटी इंडियन थी, ठीक है, तो उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, वो 7 साल इंडिया में रहने के बाद अब वो क्या करेंगे, इंडिया आए, इंडिया में 7 साल रहे और इसके बाद क्या कर लें, रजिस्टर करके चुपचाप सिटीजनशिप ग्रांट कर लें। समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब देखो नेचुरलाइजेशन, ठीक है, यानी नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली यानी देशीकरण से कैसे आपको नागरिकता मिलेगी। एक प्रॉपर विदेशी फॉरेनर जिसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं था इंडिया से, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो आपका, ठीक है, सफायर का गाना किसने लिखा है, वो कौन है सफायर का सिंगर, एड शेरिन, एड शेरिन, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, या फिर एक नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो मान लो डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, बट वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, बट डोनाल्ड ट्रम्प मान लो, ठीक है। इसका इंडिया से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है ना, ये के पेरेंट्स वगैरह कुछ नहीं है इसका संबंध, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। अब क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, जैसे, ठीक है, एक एग्जांपल और है अदनान समी, अदनान समी भी तो ऐसे ही थे, बट पहले डोनाल्ड प्रेसिडेंट का समझो, ठीक है। अगर वो इंडिया में 12 साल था, अब डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आता है और 12 साल तक क्या करता है, इंडिया में रह चुका है, ठीक है, 12 साल तक इंडिया में आता है और रह चुका है, कंप्लीट हो चुके से 12, तो इंडिया, ठीक है, और इंडियन भाषा जानता है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज भी जानता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर भी अच्छा है, ठीक है, सिंगर है यार, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, रोनाल्ड, ठीक है, तो कैरेक्टर भी अच्छा है, ठीक है, तो सरकार उसे क्या करती है, नागरिकता दे सकती है। जैसे अदनान शमी थे, कौन थे, अदनान शमी, ठीक है, तू इजाजत थे, अगर इंडियन लैंग्वेज आती थी, इंडियन लैंग्वेज आती थी, 12 साल से इंडिया में रह रहा था, 12 ईयर से इंडिया में रह रहा था, ठीक है, कैरेक्टर भी अच्छा था, ठीक है, कैरेक्टर भी अच्छा था, यानी एक सिंगर था, इंडिया में, इंडिया में अपना क्या कर रहा था, कंट्रीब्यूशन दे रहा था, सिटीजनशिप मिल गई, नेचुरलाइज ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप, ठीक है। अब देखो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, अगर इंडिया कल को किसी नए हिस्से को अपने देश में मिला लेता है, जैसे सिक्किम था, ठीक है, अगर इंडिया कल को किसी नए हिस्से को क्या कर लेता है, इंडिया में मिला लेता है किसी नए हिस्से को, जैसे पुडुचेरी भी था, पुडुचेरी को क्या किया था हमने 1961 में इंडिया में मिलाया था पुडुचेरी, सिक्किम, तो वहां के जो लोग हैं ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, बस सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है, ठीक है। अब देखो रेनन्सिएशन, ठीक है, जैसे उसका था ब्रांड, तो बस इसका रखो आरटीडी, क्या याद रखो आरटीडी, ठीक है, कि अब आते हैं कि नागरिकता जा कैसे सकती है, ठीक है, जैसे मिलने के 5 तरीक होते हैं वैसी, ठीक है, खोने के भी कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, इसको आरटीडी से याद रख सकते हैं, ठीक है, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, त्याग, समाप्ति और वंचना, ठीक है। रेनन्सिएशन मतलब होता है जब कोई फुल एज और कैपेसिटी का इंसान खुद डिक्लेयर करता है, जैसे माइनर वाला सीन था कि माइनर तब तक उसका डुअल सिटीजनशिप है, बट वो तब तक क्या कर सकता है, उसको सिटीजनशिप को क्या नहीं किया जा सकता है, उसके सिटीजनशिप का क्या नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं हो सकती है, उसको सिटीजनशिप क्या नहीं हो सकती, खो नहीं सकती है, जब तक वो मेजर नहीं बन जाता है, जब तक वो अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं आ जाता है, तब तक वो क्या होगी, उसका डुअल सिटीजनशिप रहेगी, ठीक है। तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, ऐसा कहता है, वॉर के टाइम इसे क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, जैसे माइनर चिल्ड्रन ऑल्सो लूज सिटीजनशिप बट कैन एज्यूम इट एज 18, ठीक है, तो समझ में आया तुम्हें, लॉ, वॉर के टाइम पे ये कोई सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है कोई भी, तो वो वॉर के टाइम पे अपनी सिटीजनशिप को क्या नहीं कर सकता है, रेनशिएट नहीं कर सकता है, समझ में आया, 3 तरीके हैं आरटीडी में, आरटी समझ में आया आपको, वॉलंटरी खुद से, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है आपको क्या किया जाए, समाप्ति की जाती है आपकी, ठीक है। आर्टिकल 9 याद है, ये बताओ आर्टिकल 9 याद है, आर्टिकल 9 ने क्या कहा था, एक चीज कहा था, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया के फीचर्स में हमने सिंगल सिटीजनशिप देखा था, कोई इंसान
दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले रहा है और इंडिया की सिटीजनशिप को कैंसिल ही नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसे, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने चुपके से यूएसए कनाडा की सिटीजनशिप ले ली तो लो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। वैसी डेप्रिविएशन है, डेप्रिवेशन है, यानी वंचित कर रहे हैं, वंचित हैं आप। क्यों है आप वंचित? ये सरकार करती है एज अ पनिशमेंट। क्या? एज अ पनिशमेंट। अगर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप ली है, ठीक है, क्या ली है, या कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है, या फिर हमारे जो भी वो है उनकी आई मीन जैसे तिरंगा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो, ठीक है। आप क्या है, अगर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया या कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट की है या वॉर के टाइम पे दुश्मनों से क्या किए बात की है, तो गवर्नमेंट कर सकती है आपकी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को पूरा राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, आपकी सिटीजनशिप को छीन सकती है और इसी को हम बोलते हैं वंचना। ठीक है, ओके। अब देखो अमेंडमेंट, 1986 में अमेंडमेंट होता है, 1992 में होता है, 2003 में, 2005 में, 2015 में सिटीजनशिप में अमेंडमेंट होता है। 2019 का अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमने पहले अपने हमने कहा कि बर्थ के हिसाब से, ठीक है, 2000, ठीक है, हमने जस्ट सोली को कॉन्सेप्ट को अपनाया था कि भाई बर्थ के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं कि ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम, जैसे बर्थ प्लेस अगर तुम यहाँ पैदा हुए हो तो वो हो तो तुम्हें क्या कर ली, सिटीजनशिप मिली। तो बोला यार अगर ये कुछ और निकला, ठीक है, हो सकता है कि बर्थ ये पे यहाँ पैदा हुआ लेकिन असली में इसका यहाँ कोई संबंध ही नहीं है, पैदा होने से हम इसे सिटीजनशिप दे देंगे तो फिर ये क्या होगा, कल को दिक्कतें आ सकती है। तो फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट गए जस्ट सैंग्विन पे, ब्लड पे, किस पे, ब्लड पे, ठीक है। फिर ब्लड पे फिर दिक्कत आई यार, अगर ये ब्लडी, आई मीन नॉट ब्लडी बट इस ब्लड लाइन, अगर उसकी ब्लड लाइन नहीं की है, इंडिया की है, इस हिसाब से हम उसे सिटीजनशिप देते हैं, मतलब ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अवैध प्रवास को रोकने के लिए माता पिता की शर्तों को जस्ट सोली से जस्ट सेंगविन की ओर क्या कर लेता है, क्रमिक बदलाव कर लिया था, ठीक है। तो हो सकता था कि भाई अवैध आवास को रोकने के लिए किया था, ताकि क्या हो, इलीगल माइग्रेशन ना हो। जब देखा कि असम वगैरह इनमें जगह बहुत है, तो जस्ट सेंगविन वाले कॉन्सेप्ट को कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए, लोग पैदा होने यहाँ आ जा रहे थे इंडिया में और सिटीजनशिप मिल जा रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ा और कहा क्या, जस्ट सेंगविन पे गए कि तुम्हारे माता पिता भी क्या होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। फिर जस्ट सेंगविन पे गए। फिर इसके बाद क्या है, एक कॉन्सेप्ट आया कि जिसमें इन दोनों को क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया कि भाई तुम्हारे माता पिता के साथ तुम बॉन्ड भी हो, तो जब तक जाके हम क्या कर लेंगे, इस चीज पे कंसीडर करेंगे। 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट आता है, आई मीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट आता है, तो फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। 11 वर्षों से, जो 11 वर्ष की अवधि थी कि भाई 11 वर्ष तक रहो तब तुम्हें क्या करेंगे, सिटीजनशिप देंगे, उसको घटाकर 5 वर्ष कर दी गई, ठीक है। लाभार्थी, ठीक है। अब कुछ ऐसे किए कि भाई जो तुम्हारे ये लोग हैं वो कौन थे जिनको ये मिल रहा था, वो थे 6 अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। इसमें मुस्लिम्स नहीं थे, क्या नहीं थे, मुस्लिम्स नहीं थे। खासकर पाकिस्तान भी इसमें क्या नहीं था, ऐड नहीं था। इसके अलावा जो अदर थे उनको क्या थे, मूल देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। अगर यहाँ से क्या आते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई आते हैं तो इन्हें क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, इन 3 देशों से, क्योंकि यहाँ पे हिंदू वगैरह थे तो वो चाहते थे, ठीक है। 31 दिसंबर 2000 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो, तो इससे पहले अगर वो भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। 6 शेड्यूल, जैसे क्या है, ट्राइबल यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है। असम, मेघालय, एटीएमएम, ठीक है, त्रिपुरा और इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को क्या मिली है, छूट मिली है, ठीक है। वो उनपे ये लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ओसीआई वर्सेस एनआरआई पीआईओ, ठीक है। अब देखो एनआरआई, ठीक है, सिटीजनशिप क्या होगी एनआरआई की, एनआरआई हो गए, पीआईओ हो गए, ओसीआई हो, तो मैं समझा देता हूँ। एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मैं नेशनल खाना हूँ समय, हाँ नॉन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जल्दबाजी में। इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। तो ये इंडिया के सिटीजन हैं बट क्या करते हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, बाहर जाके क्या कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जॉब जॉब कर रहे हैं, सब कुछ वही है, बाहरी है, बट इंडिया के सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, ठीक है। पीआईओ वो होते हैं जो क्या होते हैं, फॉरेन के सिटीजन होते हैं बट उनके जो माता पिता हैं, उनके जो एंसेस्टर है वो इंडिया के ही थे, उसे बोलते हैं पीआईओ, ठीक है, पीआईओ, ठीक है। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवरसीज वो होते हैं जो क्या है, फॉरेन सिटीजन है बट विद लाइफ टाइम वीजा टू इंडिया, ठीक है।
अब इंडिया का क्या है, उनके पास लाइफ टाइम वीजा है, बट वो क्या है, फॉरेन सिटीजन है, बाहर रहते हैं, बट उनके पास क्या है, इंडिया का लाइफ टाइम वीजा, भारत का आजीवन वीजा के साथ विदेशी नागरिक है वो। ठीक है। वोटिंग राइट, ये वोट कर सकते हैं, ये भी वोट नहीं कर सकते, ये भी वोट नहीं कर सकते। वीजा, इनको वीजा रिक्वायरमेंट नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती कि इंडिया के वीजा लेके इंडिया में आना पड़ेगा, नहीं। क्यों आएंगे? ठीक है। अब स्कीम क्या हुआ, ओसीआई को दो, एक स्कीम मर्ज हुई जिसमें क्या किया, ओसीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, किसके साथ मर्ज किया कर दिया, ओसीआई के साथ। इन्हें वीजीआई आई मीन वीजा रिक्वायर्ड होता है, लाइफ लॉन्ग वीजा होता है, तो मर्ज हो गई। ठीक है, ये 16 आर्टिकल 16 इनके पास है, बट इनके पास आर्टिकल 16 नहीं है, और इनके पास भी आर्टिकल 16 नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। ठीक है। अब देखो, कुछ जजमेंट है। ठीक है, मीन्स नोट से संबंधित देखो। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाला बनाम भारतीय संघ। ठीक है, 2005 सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी अधिनियम को रद्द कर दिया और जैसे नागरिकता साबित करने का भार आरोपी अवैध प्रवासी पर आ गया। तो यानी कहा कि भाई अब अधिनियम कौन नहीं करेगा, अब नागरिकता साबित करनी है तो क्या करेगा, जो अवैध यानी आरोपी, अब जिस जो आरोपी है यानी जो अवैध जिसने प्रवास किया, वो बोलेगा कि हाँ मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो अपने क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कौन से वाले केस में, सर्बानंद सोनोवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। ऐसे असम सन्मिलिता महासंघ केस 2014। ठीक है, ऑर्डर दिया द अपडेशन ऑफ द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी इन असम अंडर मॉनिटर्ड सुपरविजन। ये निगरानी में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को क्या किया, अद्यतन करने का आदेश दिया। ठीक है। अब देखो, सीए और इससे कंसर्न क्या है। ठीक है, सीए आया था। ठीक है, देखो, प्रोटेक्ट क्या करना चाहे, इस पड़ोसी इस्लामी राज्यों के सताए गए अल्पसंख्यकों की रक्षा करने हेतु। अब क्यों आया 19 वो आई मीन सीए। ठीक है, कौन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया 2019, ताकि क्या किए गए थे, जो वहाँ की माइनॉरिटी थी, जो ऑलरेडी क्या थी, माइनॉरिटी थी, और ऐसी माइनॉरिटी जो क्या है, नॉन मुस्लिम्स है, तो उनको क्या किया जाए, उनकी रक्षा के लिए ये अमेंडमेंट आया। ठीक है, दायित्व को पूरा करता है। ठीक है। अब देखो, कंसर्न क्या थे कि भाई ये आर्टिकल 14 क्या करता है, राइट टू इक्वलिटी को क्या करता है, वायलेट करता है। ठीक है, क्या करता है, रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है, बाय मेकिंग रिलीजन अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। अब देखो, पूर्वोत्तर में जनसांख्यिकी बदलाव की चिंता, मुस्लिम संप्रदायों अहमिया रोहिंग्या को बाहर करता है। ठीक है, तो क्या है, एक तरीके से आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। ठीक है, दिमाग में रखो, एक्विजिशन कैसे होगा, बर्थ जस्ट सोली। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 7 ईयर तक रहो, रजिस्ट्रेशन करवाओ। ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन 12 साल। ठीक है, डिसेंट जस्ट सैंग्विनी। ठीक है, रेनेंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिविएशन। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विचार करें, एक अनुच्छेद 11 को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है, हाँ देता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, नागरिकता अधिनियम पहली बार 1955 में पारित किया गया था, कौन सा, ये दोनों सही है। सबसे पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया था। फिर कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, तो याद रखो 15 है, 16 है। ठीक है, ये नागरिकों है, 19 है, 29 है, 30 है। ठीक है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, 5 तरीके बताए थे। ब्रांड। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर वाले भारतीयों के मूल व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है, तो आर्टिकल 8 है, पीआईओ। ठीक है, 8 पीआईओ। फिर यदि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता क्या होता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। आर्टिकल 9 कहता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से किन क्षेत्रों को छूट दी गई थी, 6 शेड्यूल को दी गई थी, और इनर परमिट लाइन यानी आईएलपी को छूट दी गई थी। ठीक है, इनर लाइन परमिट एरियाज को। 2019 का कट ऑफ से थी क्या है, ठीक है, 2019 सीए का 31 दिसंबर 2014। ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक भारत में मतदान का अधिकार है, नहीं। सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के संबंध में है, पार्ट 2। ठीक है, पीआईओ ओसीआई कार्ड योजना का विलय किस वर्ष हुआ, 2015 में। ठीक है, अनुच्छेद 5 ने किस आधार पर नागरिकता प्रदान की, डोमिसाइल। या क्या शत्रु विदेशी अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, देशी नागरिकता द्वारा नागरिकता के लिए न्यूनतम निवास की आवश्यकता क्या है, 12 वर्ष। ठीक है, 11 साल तो रहे कुल, एक कंटिन्यूस बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, नागरिकता मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय जल में एक भारतीय जहाज पर पैदा हुए व्यक्ति को क्या माना जाएगा, इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। ठीक है,
वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है, देन ही कैन टेक डुअल सिटीजनशिप। असम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1985। धारा 6A के अनुसार असम में एनआरसी के लिए आधार कट ऑफ तिथि क्या है? 24 1971। कौन समुदाय शामिल नहीं है? मुस्लिम। ठीक है। क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति है? नो। क्या भारतीय विदेश राजनयिकों के पैदा हुए बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं? भारत में विदेशी राजनयिकों के पैदा हुए बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 6 का प्रवास से संबंधित है, पाकिस्तान टू इंडिया। नागरिकता त्याग एक वॉलंटरी एक्ट है। संविधान में नागरिकता शब्द प्रभाषित है? नहीं, नागरिकता शब्द तो प्रभाषित ही नहीं है। ठीक है। सिटीजनशिप तो लिखा ही नहीं है। ठीक है। आर्टिकल पार्ट्स 5 to 11 में है। नेचुरल सिटीजनशिप फ्रॉम यू के लिए है, पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 11 में है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक्वायर 5 पर्सन। ठीक है। ब्रांड। ठीक है। लूज 3। ठीक है। आरटीडी। ठीक है। एक्सक्लूसिव फॉर्स 15 16 19 20 एंड 30। सीए 2093 कंट्रीज पार्क ऑफ बैंक। ठीक है। 6 माइनॉरिटीज हैं, हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसीज एंड क्रिश्चियंस। 31 दिसंबर 2014 से पहले क्या हो, इंडिया में आए हो। लेकिन कौन से वहाँ पे ये एक्ट फॉलो नहीं होगा? आईएलपी और 6th शेड्यूल में। ठीक है। अब देखो। ठीक है। तो क्लास समरी ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन बनाने में विश्वास रखता है। इसलिए हम यूएसए की तरह स्टेट्स की तरह अलग सिटीजनशिप नहीं देते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं। क्या है? इंडियंस हैं। सिंगल सिटीजनशिप। कोई डाउट्स हैं आज के टॉपिक में? एनीवन? वीडियो लेंथी हो सकता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए। और अगर आपको जानना है ज़्यादा ओसीआई सीए को डिटेल में, तो इसके लिए वीडियो बनाए। अगले चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर लेंगे, ऐसे ही टिप पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक है। इससे थोड़ा लेंथी चैप्टर होगा फंडामेंटल राइट, बट इसे ब्रेक डाउन, फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। ठीक है। 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि और डिटेल में समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है।